नमस्कार, मैं हूं नितेश सिन्हा। हरियाणा में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चर्चा तेज है कि गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं और अगर ऐसा होता है तो हरियाणा में अहिरवाल की सियासत का समीकरण कैसा होगा? राव इंद्रजीत के बीजेपी में जाने से कांग्रेस की सेहत पर कितना असर पड़ेगा और इंद्रजीत किन शर्तों पर बीजेपी का दामन पकड़ेंगे? क्या वो सिर्फ एक लोकसभा सीट के लिए बीजेपी का दामन पकड़ेंगे या फिर उन्हें कोई बड़ा ओहदा और अधिकार भी मिलेगा? ये सवाल है जिनका जवाब हम अपने इस खास पैनल के जरिए ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस की ओर से सुमन दहिया जी हैं। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ इनेलो के नेता RS दहिया जी भी हमारे साथ हैं इस पैनल में और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ राजेश यादव जी हैं हमारे साथ इंसाफ मंच की ओर से, और साथ ही साथ बीजेपी नेता कमल यादव जी हैं हमारे साथ इस पैनल में, जो इस तमाम चर्चा में शामिल होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट कि कांग्रेस से खफा राव इंद्रजीत अपना अगला ठिकाना किस तरीके से तलाश रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की थी। सियासी बाजार में उनके बीजेपी में जाने की खबर गर्म है। उन्होंने कहा है कि सही समय पर खुलासा करेंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। हाँ, तो वो मेरी रणनीति का हिस्सा है। जब मैं छोड़ना चाहूंगा जब तो छोड़ूंगा ना। हाँ, तो वो मेरी रणनीति का हिस्सा है। जब मैं छोड़ना चाहूंगा जब तो छोड़ूंगा ना। राव इंद्रजीत मौका देख रहे हैं, वे मौका तलाश रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को टटोल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात ने उस फुसफुसाहट को हवा दे दी जो कि काफी दिनों से सियासी चर्चा बनी हुई थी। वो बात थी बागी कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत के बीजेपी में जाने की। अब ये खबर पुष्ट सी होती नजर आ रही है। तो हमारी राजनाथ सिंह जी से बातचीत हुई है कल, और जैसे कि ये बातचीत करते रहते हैं, विकल्प तो ढूंढ ही रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है किस तौर के ऊपर वो हम हासिल कर सकते हैं, किसके सहयोग से हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और जो लक्ष्य हमारा है वो सो आप जानते ही हैं कि समान रूप से हरियाणा के अंदर विकास हो, हर एक वर्ग को राज्य के अंदर हिस्सेदारी हो, उस तौर के ऊपर हम प्रयासरत हैं और समझते हैं कि जब हमारी बात सिरे चढ़ जाएगी, जब बात को उजागर कर देंगे। राव इंद्रजीत सिंह के बीजेपी में जाने से सूबे के सियासी बिसात में चालें बदल जाएंगी। जाहिर है कि राव अगर इस्तीफा देकर बीजेपी में आते हैं तो अहिरवाल पर कांग्रेस की पकड़ पहले से कमजोर होगी। साथ ही इंद्रजीत अपनी प्रतिष्ठा के नाम पर भी सियासी फिजा बनाने का प्रयास करेंगे। पर सवाल ये है कि क्या इंद्रजीत सिर्फ एक लोकसभा सीट पर ही मान जाएंगे या फिर कुछ और विधानसभा सीटों पर भी अपने लोगों के लिए बीजेपी से टिकट लाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे बीजेपी हज का समीकरण भी गड़बड़ होगा। वही राव के बीजेपी का दामन पकड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान सत्ताधारी कांग्रेस को पहुंचेगा। न सिर्फ अहिरवाल के वोट समीकरण पर बल्कि गुड़गांव लोकसभा के साथ करीब 6 विधानसभा सीटों पर भी सीधा असर होगा। देवेंद्र भारद्वाज के साथ न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो जाहिर सी बात है, गणित भले ही पुराने हो लेकिन समीकरण बिल्कुल नए बनते दिख रहे हैं और यही वजह है कि प्रदेश की सियासत जोर पकड़ने लगी है और तेजी से इसमें गर्माहट आई है। हमारे साथ पैनल में तमाम दिग्गज मौजूद हैं, तमाम दलों से। सबसे जानते हैं कि करके सबसे पहले इंसाफ मंच से राजेश यादव जी से जानते हैं। राजेश जी, क्या लगता है कब तक ये सफल हो पाएगा? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह ने जैसे कांग्रेस की सरकार बनी हरियाणा में, उसके बाद जिस हिसाब से यहाँ क्षेत्रवाद का बोलबाला हो गया और दक्षिणी हरियाणा का विशेषकर इस पार्टी द्वारा भट्टा बैठा दिया गया, जमीनें सारी भूमाफियाओं को दे दी गई, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा भी प्राइवेट माफियाओं के हाथ में दे दी गई, सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के खोलने के नाम पे कुछ नहीं हुआ। राजेश जी, सीधी सी बात, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? ये जो नए समीकरण बनते दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या है इसके पीछे? देखिए, हमारे नेता ने ये ठाना है कि भाई अब जो हरियाणा में जो ये क्षेत्रवाद हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पूरे हरियाणा को एक नया राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास किया है। उसी प्रयास के तहत उन्होंने माननीय राजनाथ सिंह जी से और श्रीमती सुषमा स्वराज जी से मुलाकात की है और वो ये विकल्प देना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से हरियाणा का, पूरे हरियाणा के सभी वर्गों का, 36 बिरादरी का, सभी धर्मों का समान विकास हो सकता है। जी, कमल इसके जी, लिए वो प्रयासरत है। कमल जी, आप क्या कहेंगे? क्या रणनीति आपको दिखती है इसमें? देखिए, जो मिलने मिलाने की जो बात है जी, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं
और अभी लोकसभा का सत्र भी चल रहा था। जी, तो मुझे नहीं लगता कि मिलने की जो बात है वो तो सेशन के दौरान सभी नेता एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो आपस में मिलते हैं और बाकी रणनीति क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई वो राजेश जी मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, या जिनसे बातचीत हुई उनकी वो ज्यादा अच्छी तरह उस बात को आगे बढ़ा राजनाथ जी से मुलाकात हुई है, उनकी बातचीत हुई है, साफ तौर पर जो सियासी हलके में जो खबर है वो यही है। माननीय राजनाथ जी से मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बात हुई होगी इस बारे में, लेकिन क्या बातचीत हुई है क्या नहीं हुई है वो मेरे ख्याल से माननीय राजनाथ जी ज्यादा बेहतर बता पाए या राव इंद्रजीत सिंह जी ज्यादा बेहतर बता पाए, तो वो मेरे ख्याल से उन्हीं दोनों से पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा कि क्या उन लोगों के बीच में बातचीत हुई है। जी, सुमन जी आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी। सबसे पहले मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी तक राव इंद्रजीत जी अपनी रणनीति ही नहीं तैयार कर पाए हैं और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ संभावनाएं तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता होगा कि कांग्रेस से जो ये जिस तरीके से ये हरकतें की है इंद्रजीत जी ने, वो शायद उन्हें अब कहीं ना कहीं ये खल रहा होगा कि ये गलत हुआ है या अब क्या किया जाए, अब कहाँ से सत्ता हासिल, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ सत्ता में रहना जानते हैं। और तो लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर गुड़गांव का ये जो सीट खाली होगा, अगर राव इंद्रजीत की बात की जाए, अगर वो दूसरे दल में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इसकी भरपाई कर पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। कांग्रेस का मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि कोई भी नेता अगर कांग्रेस का है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस की सीट है वो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की सीट है। और कांग्रेस का अपना वर्चस्व है, हमारी पार्टी का अपना वर्चस्व है, किसी व्यक्ति का वर्चस्व यहाँ पर नहीं होता, ना आज से पहले हुआ और पिछले उदाहरण भी देखे जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे कौन कौन से नए चेहरे लगते हैं आपको जो कतार में खड़े हैं वहां पर के लिए? देखिए, चेहरे तो बहुत है राजनीति, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बहुत लोग लाइन में होंगे, लेकिन जो हमारी सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे वही हमें मान्य होगा। बिल्कुल, यानी कि ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ऐसे चेहरे तमाम होंगे। हमारे साथ आर.एस. दहिया जी भी हैं। दहिया जी, आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो ये स्थिति बन रही है, अगर कांग्रेस के सांसद की बात की जाए, राव इंद्रजीत की बात की जाए, मुद्दा भी यही चल रहा है, क्या लगता है बीजेपी से जिस तरीके से साठगांठ चल रही है, कांग्रेस को नुकसान ज़्यादा होगा या बीजेपी को? देखिए, मैं आपका एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस तो यहाँ समाप्त प्राय हो चुकी है जी। अब आप कांग्रेस पर हम बहुत ज़्यादा बहस ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस इनेलो पे की जाए, क्योंकि कांग्रेस इनेलो पे दहिया साहब को बहस अच्छी लगती है। सुमन जी बोलने दीजिए मुझे। जी, नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप नहीं तो मैं नहीं, मैं तो सिर्फ बीच में ये बोल रही थी कि इनेलो पहले सुन लेते हैं दहिया साहब जी। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं जी, उनसे तंग आकर हर राष्ट्रभक्त आज इस डूबते हुए जहाज से पीछा छुड़ाना चाहता है जी। और मैं ये समझता हूँ मुझे कहीं ना कहीं हंसे बगैर अब भी नहीं मुझसे रुका जा रहा कि दहिया साहब शायद अपने बारे में तो कुछ बात नहीं कर रहे। इस फैसले में वो देरी कर रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूँ, मेरी जो सोच है, राव इंद्रजीत सिंह जी ने उसी दिन आज से जब इंसाफ मंच की स्थापना की थी तभी उन्होंने एक क्लियर विजन करते हुए और इस भ्रष्ट और जो इस देश को गर्त में डालने वाली पार्टी से अलविदा कह देना चाहिए था। इनेलो के समीकरण क्या होंगे यहाँ पर? इनेलो तो एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। इनेलो एक ऐसे पार्टी, एक ऐसे वर्ग की पार्टी है जहां घर घर में इनेलो है और हरियाणा के हर बच्चे के दिल में चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत बड़ा मान सम्मान है और हर बच्चा आज उन्हें हरियाणा की बागडोर संभालने तभी आपके सुप्रीमो दहिया साहब अंदर बैठे हैं। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह बहुत अच्छे काम किए हैं चौटाला साहब ने, ऐसा बर्बाद किया जिसलिए उन्हें अंदर बिठाया गया है। सुनो जी, सुमन जी, आने वाली कई पुश्तें कभी इसको भुला नहीं पाएंगी, क्योंकि जनता को गुमराह किया चौटाला जी ने और जनता का हक उन्होंने खराब किया है। भ्रष्टाचार के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं और भ्रष्टाचार आप लोगों ने फैलाया है। बोलने दीजिए आप। नहीं, आपकी बात तो कही जाएगी जो आप कह रहे हैं। परिवार कभी हरियाणा में लोकप्रिय परिवार नहीं रहा, कभी भी। आज तक का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए।
आज तक का कभी किसान हितैषी नहीं, परिवार आप मेरा- बताइए कब नहीं रहा? चौधरी आपसे मैं रणवीर यही सिंह जी, पूछती हूँ, आप सुनो, बताइए, हाँ, आपके पास क्या मैं बता रहा रिकॉर्ड हूँ, है? आप चुप रहिए। आप रणवीर नहीं, सिंह आप- जी आप- जैसा आप एक- जो कि सुमन जी, स्वतंत्रता सुमन जी, सेनानी सुमन जी, और पहले दहिया जिनके जी, इल्जाम हो चौधरी चुके रणवीर सुमन जी, गलत बात चौधरी- नहीं सुनी एक- जाएगी, सुमन आपने जी, बर्दाश्त रणवीर नहीं सिंह की। जी। आप अपनी नहीं, बताइए, सुनिए। आप क्या कर रहे हैं? चौधरी- सुमन जी, आपकी पार्टी सुमन का जी, क्या चौधरी वजूद है रणवीर हरियाणा सिंह में? जी, दहिया जी, चौधरी दहिया जी, रणवीर सिंह सवाल का- सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो अभी हुड्डा जो साहब के मैं- परिवार के मैं- बारे सुमन में जी, ये गलत बताएंगे। बात- गलत बात ये सुमन आप जी, पारिवारिक आप कैसे ले रहे हैं? मैं जनता आप की बात अपनी बता जनता रहा हूं। जनता ये को नहीं है। पता है, नहीं, नहीं, जनता को ये भी पता हो जनता प्रकाश को जो चौटाला पता जी है वो- भ्रष्टाचार के मामले में जी, अंदर बैठे हैं। सुमन जी, आप ये सवाल जानते ये हैं नहीं है। भ्रष्टाचार के जनक आप हैं। सुनो, भ्रष्टाचार हरियाणा में किसने चौधरी फैलाया? रणवीर सिंह जी- तो इनेलो पार्टी ने फैलाया है। सुमन जी, आप- बात- या तो बात आप सिर्फ- बोलोगे, मैं नहीं, बोलता बात रहूंगा। सिर्फ- आप पर्सनल क्यों लेके नहीं, आप अपनी पार्टी की आप- बताइए। हाँ, सुमन जनता जी, की बात है, आप जनता की बात को जनता तक कांग्रेस की कीजिए। जो भ्रष्टाचारी नीति ये आप कैसे उसके बारे में आज मुझे उस बताइए परिवार क्या? का नाम ले रहे हैं सुमन जी, जिस सुमन परिवार जी, के ऊपर एक दाग सुमन भी जी, नहीं है। सुमन जी, उन सवाल ये नहीं है। भूपेंद्र मैं सिंह सुमन जी, हुड्डा जी दाग के ही तो बता परिवार रहा की हूं। बात कर सुमन रहे जी, हैं। देखिए, सुमन जी, सवाल ये नहीं है, सवाल एक मिनट, सवाल ये नहीं है मुद्दे से कि भटका रहे सिर्फ थे। कोई मुद्दे से बीजेपी नहीं भटका नहीं, रहे। सवाल ये नहीं है कि जनता सिर्फ को जी, जनता की आवाज जनता तक पहुंचा रहे हैं। आप बिल्कुल, जनता बिल्कुल, की- बिल्कुल जनता की जनता- बात आप नहीं, कहाँ नहीं, सुन आप रहे हैं? बिल्कुल, सुनो, आप पर्सनल लेवल पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चौधरी परिवार रणवीर सिंह में जी कोई के बारे में एक कहावत एक मशहूर उंगली है भी अगर जी, उठाते वो तो इतने बड़े आपको किसान क्या विरोधी थे। जो खुद मैं दावे के भ्रष्टाचार साथ में कहता हूँ चौटाला साहब का तो आज नाम चौधरी भी लेने रणवीर से सिंह हरियाणा जी डरता का है। मैं बहुत आदर सम्मान आज करता हूं। भी लोग क्योंकि और जनता चौधरी रणवीर सिंह के- इनेलो को चौधरी रणवीर कहीं सिंह पर भी हमारे पसंद पिताजी नहीं का बहुत करती, ना गहरे ही रिश्ते इनेलो रहे। का कोई बिल्कुल, वर्चस्व देखिए, हरियाणा में है। लेकिन सुनो, और हरियाणा उन्होंने- से दहिया जी, इनेलो दहिया समाप्त जी, हो चुकी है। अरे मैडम, दहिया- सुनो, ये आपको मैं दहिया क्लियर जी, कर दूं। आप सुनो एक मिनट, क्यों बात सुनूं मैं? सुमन जी, इसलिए सुनूं मैं। सुमन जी, आप सुमन जी, पर्सनल आप गलत इफेक्ट बात किसके कर रहे लेंगे? हो। आप जब गलत कह चौधरी रहे हैं। रणवीर सिंह आप IPM उस थे। परिवार के बारे में और बात करें जो खुद तो भ्रष्टाचारी सुमन जी, है। सुमन जी, दूसरे की मुद्दा बात ये करें। नहीं है। बात करो। सुमन जी, आप नहीं, मैं सब बिल्कुल बर्दाश्त दहिया नहीं जी, करूंगी। दहिया जी, एक चौधरी- मिनट, चौधरी दहिया जी, एक भूपेंद्र मिनट, सिंह हुड्डा जी का परिवार दहिया जी, एक मिनट चुप हो जाए। बिल्कुल, हरियाणा को नीलाम कर दिया। आप सभी को- नीलाम आपने किया आप है। दोनों- किसान आपने हरियाणा के जनता के किसानों हितों को बर्बाद कर नीलाम दिया। किया है। नवयुवकों सुमन जी, आपने जनता की सुमन जी, नौकरियों सुमन को जी, जो उनका हक चाहिए था सुमन जी, वो नहीं लेने दिया है। सुमन जी, आप क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने- आप बताइए चौधरी भूपेंद्र किस सिंह तरीके हुड्डा ने से तो नहीं नहीं हुड्डा आपकी बात कर रहे हैं बिल्कुल, आप इस तो तरीके नाम भी नहीं ले सकते। इस तरीके से आप भूपेंद्र सिंह इस हुड्डा तरीके जी से का चर्चा नाम नहीं भी हो नहीं ले पाएगी। सकते। तो दहिया ऐसे जी, छवि के आदमी है वो। दहिया जी, अपनी कैसे? बारी से आप बात उनके करें। परिवार आप क्या बताएंगे? नहीं नहीं, इस जनता तरीके जानती से चर्चा है। नहीं हाँ, होगा। में लेकर के मैं जाएं। प्रोड्यूसर साहब से ऐसे कहता नहीं, हूँ अभी आप- फिलहाल एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर बताते हैं क्या होता है इस चर्चा में आगे। सब